तवे पर लाइट का इस्तेमाल करके देखा है कभी? नहीं, आज ही करके देखिएगा। टेप का मैं बहुत अच्छे से यूज करके आपको बताऊंगी, जो आपके घर और किचन के काम का बहुत ज्यादा आसान कर देगा। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज हम आपको ऐसे टिप बताएंगे जो बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। पहला यूजफुल टिप देख लेते हैं। देखिए, हमारे घर में ना इस तरह के पैकेट में काफी सारा सामान आता है। इस तरीके से हमारे घर में भी नमकीन आई हुई थी। तो जो भी सामान इस तरह के पैकेट में आते हैं, अगर हम ठीक से ध्यान ना दें तो देखिए ये जो सामान है ना, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। यहाँ मैं आपको इसे लॉक करने का सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, जो कि हर कोई यूज करता है, पर कभी आपने इसे ध्यान से देखा है? ये देखिए कुछ इस तरीके से खुला रह जाता है। अगर थोड़ा सा भी खुला रह गया तो देखिए ये जो नमकीन है, थोड़े दिन बाद में ये खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ये गलती नहीं करना है। आपने क्या करना है, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसे फॉलो कीजिएगा। आपने इसे बंद करने का थोड़ा सा एक अलग तरीका यूज करना है। चाहे तो आप अंगूठे का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरीके से एक स्पून ले लीजिएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया है सेम। बस आपने एक बार ही घुमाना है। स्पून का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसी का यूज किया है। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे से लॉक लग गया है, और यही लॉक लगाने का सिंपल सा तरीका भी है और सही तरीका है। हाथों से मत लगाइए, अगर थोड़ा सा भी खुल गया तो ये खराब हो जाएगा। ऐसा ही अगला यूजफुल हैक मेरा बटन से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भी हम शर्ट वगैरह में बटन लगाते हैं तो ये जो बटन होती है ना, अपनी जगह पे नहीं रहती है। थोड़ा सा भी अगर उसकी जगह से हिल जाए जहां हमें लगाना है या जहां हमने मार्क किया है, तो ये ठीक से बैठेगी नहीं। अब ऐसा क्या करें? तो यहाँ मुझे भी लगाना है, पर ये बार बार ना हट रही थी। अब आप यहाँ पर एक सिंपल सा ये वाला हैक अप्लाई करेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपका बटन वैसा का वैसा वहीं ही लगा हुआ आपको मिलेगा जहां आप इसे लगाना चाहते हैं। आप ले लीजिए ये सेलो टेप। मैं यहाँ पर 2 टुकड़े ली हूँ, क्योंकि जो बटन का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। आपने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। बस प्लस में कुछ इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। अब आप इस कपड़े को हिला के देखिएगा, जैसे मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। तो अब आप जब भी बटन्स लगाएं और आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी जगह पे ठीक से नहीं बैठती है, तो आप ये सेलो टेप वाली टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे टक कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। अब आप इस टेप को निकाल सकते हैं। मुझे भी सिलाई करना नहीं आता है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो मेरे लिए ये बहुत काम का टेप है। अगर आपको भी नहीं आता है सिलाई वगैरह करना, तो ये सिंपल सा टेप आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, बहुत बार क्या होता है, टेप का एंड हमें नहीं मिलता है। आपने क्या करना है, इसका कॉर्नर हल्के से बस इस तरीके से दबा देना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। बस इसका कोना ही दबाना है, आपने कुछ नहीं करना है। और इसके बाद में आप इसे लगा के भूल जाइए, रख दीजिए, ये आपको आराम से मिल जाएगा। हम कितनी ही साफ सफाई क्यों ना रखें, उसके बाद भी पैरों में से बैड स्मेल आती है। अगर हमें पैरों में से बार बार बैड स्मेल आने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिसके पैरों में से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है, तो ये छोटा सा टिप आप यूज कर सकते हैं। जूते में तो आप मीठा सोडा डाल सकते हैं, पर पैरों के लिए क्या करें? तो आपने क्या करना है, जब भी आप जुराब पहनते हैं या बच्चों को पहनाते हैं, पहले आप इस तरीके से इसमें टेल्कम पाउडर डाल दीजिएगा। कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर आपने जुराब में डालना है, ना कि पैरों में लगाना है। उसके बाद में आप ये जुराब पहना दीजिएगा। पैरों में से जो बैड स्मेल आने की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है तो आप यहाँ पर मीठा सोडा जो होता है वो आप जूतों में स्प्रेड कर सकते हो, और उसे धूप में एक दिन दिखा दीजिएगा। जूतों की जितनी बैड स्मेल है वो हट जाएगी। पर पैरों में से जो बैड स्मेल आती है वो पसीने की वजह से आती है, इसलिए ये जो टेल्कम पाउडर है उस पसीने को बनने से रोकेगा। बहुत ज्यादा पसीना आता है तो आप टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक के लिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ गैस ऑन किया है, तवा रखा है, फ्यू ऑफ सेकंड, 10 सेकंड से भी कम, बस मैंने इस गैस को बंद कर दिया है। यहाँ मैं तवा पकड़ के आपको दिखा रही हूँ। तवे को मैं पकड़ सकती हूँ, ये बिल्कुल हल्का गर्म है। अब आपने क्या करना है, ये जो इस तरह की लाइट होती है या जो लड़ी होती है, ये आपने इसके ऊपर रख देना है। इन लाइट्स में कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जो जलते नहीं है, उस पे कार्बन जम जाता है। इसे हटाने के लिए आपने बस इसे हल्का सा गर्म करना है। बहुत ज्यादा तवा नहीं गर्म होना चाहिए, मैंने आपको पकड़ के दिखाया था, बस तवा उतना ही गर्म होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको ये जला के दिखा रही हूँ। इसमें 1-2 लाइट ऐसी थी जो कि बिल्कुल नहीं जल रही थी, पर अब ये सारी लाइट जल रही है। दिवाली जा चुकी है, अगर आपने इन लाइट को संभाल के नहीं रखा तो अगला कोई सा भी जब फेस्टिवल आएगा तो हमें फिर से पैसा खर्च करना होगा। तो देखिए, 2 तरीके मैं बता रही हूँ, 2 में
में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। पहले तो आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर बोतल की साइज मैंने आपको छोटा बताया है क्योंकि जो लाइट का साइज है ये भी छोटा ही है। अगर आपके पास बड़ी साइज की लाइट है तो आप बड़ा बोतल ले लीजिएगा। आपने इस तरीके से बोतल के अंदर इन्हें डाल देना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसे अभी नहीं रखना चाहते हो, यूज करना चाहते हो और लड़ी की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इस बोतल में डाल सकते हो। ये बोतल ट्रांसपेरेंट होती है, प्लास्टिक की है, गर्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ग्लास की भी बोतल का इस्तेमाल कर सकते हो और ये जो लाइट है ना ये एक लैंप की तरह काम करेगी। नहीं तो नॉर्मल आप इस तरीके से भर के रख दीजिएगा, जब भी आपको यूज करना हो तब आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी लाइट बिल्कुल खराब नहीं होगी। अभी दिवाली की मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ना एक ऐसी थाल घर से निकालनी पड़ रही है जो कि इस तरीके से खराब हो चुकी है। मैं इसे दिखा देती हूँ। मैंने उल्टा किया, आप देख सकते हो एक फिंगर जा सकती है, इतना इसमें गैप आ चुका है। इस तरफ गैप नहीं है पर अगर मैं इधर दिखाऊं तो देखिए एक फिंगर अंदर जा सकती है। ये इतना मुड़ चुकी है या खराब हो चुकी है। पर इस थाल की जो हालत है वो इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं इसे घर से निकाल दूं। तो देखिए दूसरे तरीके से मैंने इसका इस्तेमाल किया है। बिल्कुल आप भी ये कर सकते हो। अगर इस तरह का कोई बर्तन आपके किचन से भी निकला है तो आप क्या कीजिएगा, इसमें ना कुछ सामान रख सकते हो। जैसे मैं किचन का सामान रख के आपको बता रही हूँ, आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हो। छोटे छोटे जो हमारे कंटेनर होते हैं इन्हें रखने के लिए, जैसे अचार की बोतल हुई, नमक हुआ, ये चम्मच हुए, चाकू हुआ, सीजर हुआ, इन सामान को रखने के लिए आप इन थाल का इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे तो आप इसे अच्छे से कलर वगैरह डेकोरेट कर लीजिएगा जिससे ये देखने में और ज्यादा सुंदर लगे। जब इस तरीके से आप सामान रखते हो ना तो आपने देखा होगा हमें क्लीनिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पर ये जो बेकार थाल होती है बहुत अच्छे से काम करती है। इसे हटाइए, जो भी सरफेस है उसे क्लीन कीजिए और आप वापस इस थाल को लगा दीजिएगा। तो इस तरह की थाल को बिल्कुल भी गलती से ना फेंके, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पर एक टेबल दिखाती हूँ और ये एक कपड़ा है। टेबल की हालत आप देख लीजिएगा, बहुत बुरी है। ये काफी दिन से बाहर रखी हुई थी, पानी के दाग लगते रहते हैं जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से खराब हो गई है। अब ये जो कपड़ा आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, बस मैं इसके ऊपर वाइप ही करूंगी और आप ये मैजिक देखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये चमक अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप 10 दिन बाद भी देखोगे ना तो आपको बिल्कुल यही चमक मिलने वाली है। अब ये कैसे हुआ, क्या ये चीज है जो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ये वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस तरीके से मैं पहले आपको वाइप करके दिखा देती हूँ। ये देखिए रिजल्ट दिखता है, ऐसा नहीं है कि जो चीज दिखाई जा रही है वो होती नहीं है। ये देखिए बढ़िया से एक बहुत अच्छी सी शाइन आ गई है पूरी टेबल के ऊपर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये कपड़ा गीला किस चीज से है, हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया है। मैं टेबल का नीचे वाला हिस्सा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर गंदे निशान है जो कि बिल्कुल भी हटते नहीं है। तो जितना भी वुडन फर्नीचर है उसे साफ करने के लिए बहुत अच्छा मैं टिप बताने वाली हूँ, आप इसे यूज कीजिएगा, आपकी लाइफ को ये आसान बना देगा। मैं और हल्के से आपको वाइप करके दिखा देती हूँ। ये देखिए एक ही बार में क्लीन हो गया। अब आप टेबल की चमक देख सकते हो, है ना टेबल बिल्कुल नई जैसी। इस तरह के फर्नीचर अगर आपके भी हो जाते हैं बिल्कुल मत घबराइएगा, आपके जो फर्नीचर है बिल्कुल नए जैसे चमक जाएंगे। कैसे? घर में छोटे बच्चे हैं तो वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा है, मैंने सोचा थोड़ा सा खेल रहा होगा, भाई क्या खेलना पता नहीं, पर ये बादाम का तेल है और पूरा तेल इसने साइकिल के ऊपर लगाया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तेल है, लगभग ये 300 ml की बोतल थी और कुछ भी नहीं बचाया है। तो मेरे पास ये जो सॉफ्ट वाला हैंकी होता है ना, इसका मैंने इस्तेमाल किया और ये जितना ऑयल था कोशिश की मैंने इसे उठाया और इस ऑयल को मैंने वेस्ट नहीं किया। अभी मैंने आपको दिखाया जितना फर्नीचर है इससे मैंने वाइप किया है और मेरे घर का जितना भी फर्नीचर है ना वो बहुत अच्छे से चमकने लग गया था। तो गलती से अगर बच्चे कुछ इस तरीके से करते हैं तो चिल्लाने से देखिए कुछ ठीक तो नहीं होने वाला है, पर हाँ जो चीज बेकार है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो जितना हो सके देखिए मैंने इस तरीके से उठा लिया था ऑयल, पर हाँ ये जो कपड़ा गीला था मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, धोने में नहीं डाला, फर्नीचर को साफ करके अब भी आपको दिखाया है। तो जितने भी वुडन फर्नीचर है उस पे आप ये बादाम के ऑयल का यूज कर सकते हो। सरसों का तेल मत इस्तेमाल कीजिएगा अगर गिरता भी है, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है वो चिपचिपा होता है और बहुत जल्दी से धूल मिट्टी को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, ये खींच के रखता है, ये चिपका के रखता है। तो आपने सरसों का तेल यूज नहीं करना है।
इसके अलावा कोई भी ऑयल है आप उसका यूज फर्नीचर को साफ करने के लिए कर सकते हो। बहुत अच्छे से बढ़िया शाइन आ जाती है। तो जितना ऑयल है वो तो मैंने उठा लिया है इस तरीके से। इसका यूज मैंने अभी अभी आपको दिखाया है। तेल के दाग तो लग चुके हैं, अब इन्हें हटाए कैसे? तो इसके लिए आप सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो और टैल्कम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ टैल्कम पाउडर आपको डाल के दिखाया है। बस आप इस तरीके से डाल दीजिएगा, क्योंकि इस पे अगर बच्चों का पैर रखा जाता है या हमारा ही पैर क्यों ना रखा जाए तो स्लिप करेगा। तो हाथों हाथ ही आपने टैल्कम पाउडर या हमारा जो सूखा आटा होता है, गेहूं, मैदा, उसको आपने डालना है और इस तरीके से बस हल्के हाथों से चला देना है, जिसे मैं आपको दिखाई हूँ। आप झाड़ू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो या जो हमारे कपड़े धोने का ब्रश होता है पुराना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जितना भी तेल है वो पाउडर ने बहुत अच्छे से अपने अंदर ले लिया है और इस सरफेस के ऊपर जितना भी ऑयल है वो सारा का सारा साफ हो गया है। किचन काउंटर पे भी अगर तेल गिरता है तब भी आपने इसी टिप का इस्तेमाल करना है, और अगर घर के किसी कोने में गलती से तेल गिर जाता है बच्चों के हाथों से तब भी आपने इसी टिप का इस्तेमाल करना है। यहाँ से मैं ऑयल आपको साफ करके दिखा रही हूँ। आप इस पाउडर का भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं उन एरियाज में जहां से बैड स्मेल आती है, नहीं तो आप इसे फेंक भी सकते हो। ये देखिए मैंने आपको ये वाली सरफेस क्लीन करके दिखाई है। इस टिप का जरूर इस्तेमाल करें। आप सुनते हैं इन छोटे महाराज ने तेल गिराया क्यों है। क्या किया? इधर दिखा, दिखा इधर। सब तेल डाल दिया ये यहाँ पे? कहाँ चला? किसने गिराया ये तेल? इसको नीचे कर। ये तेल किसने गिराया? क्यों?